तो दोस्तों, क्या आपने भी एक नया टैटू बनवाया था बहुत सालों पहले या 2 साल पहले, 1 साल पहले, या हाल ही में कुछ ही दिन हुए हैं जो कि आपने एक नया टैटू बनवाया है अपने बॉडी पार्ट के ऊपर? तो भाई मैं आपसे कह दूंगा कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ज़रूर थैंक्स कहोगे इस जानकारी के लिए, लेकिन मन ही मन भाई आप बहुत ज़्यादा मुझे गाली देने वाला। आप सोचोगे भाई कितना अच्छा मेरा मूड था, भाई पूरा का पूरा मूड ऑफ कर दिया, कहाँ से ये जानकारी देख ली, कहाँ से मैंने ये वीडियो देख लिया। लेकिन भाई मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपने टैटू नहीं बनवाया है ना, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि टैटू बनवाने के बाद में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने पूरे लाइफ में या कुछ समय के लिए। तो भाई सर, आज की वीडियो में हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने बॉडी पार्ट पे टैटू बनवाया है किसी भी तरह का, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें इंडिया में रह के जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए आपके लिए वो चीज़ें कुछ सरकार की तरफ से वर्जित की जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो की जानकारी कुछ यूनिक लगे, वीडियो की जानकारी कुछ अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप वीडियो देख लेते हो, मैं अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, आप वीडियो देखते हो, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो भाई, लेकिन थोड़ा प्यार उस सब्सक्राइब के बटन पर भी दिखाओ ना। साला रेड होके बैठा है, उससे काला कर दो, दबा दो। चलो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर बॉडी पार्ट पे टैटू बनवाया हुआ है ना, तो आप ऐसे 2 तरह की चीज़ें कभी भी नहीं कर सकते इंडिया में रह के। अगर आपका एक बॉडी पार्ट पे टैटू है, किसी भी तरह का टैटू है, कहीं भी टैटू है बॉडी पार्ट के ऊपर, तो सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला आप किसी भी तरह की डिफेंस एकेडमी या डिफेंस में नहीं जा सकते इंडिया में अगर आप रहते हो। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इतना तो पता ही होगा कि टैटू बनवाने के बाद में आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते इंडियन डिफेंस एकेडमी में, इंडियन डिफेंस में कभी भी नहीं जा सकते। खासकर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, किसी तरह की आप डिफेंस में नहीं जा सकते, अवेलेबल आप बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आप अपने टैटू पे, अगर आपने एक बॉडी पार्ट पे टैटू बनवाया हुआ है। लेकिन ये तो चलो आपको माना, ये तो पता होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्यों नहीं जा सकते? इसका रीज़न आपको पता है? अगर जिन लोगों को मैं मानता हूँ, थोड़े बहुत लोग ऐसे होंगे भाई जो पढ़ाकू होंगे, अपने लाइफ में पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्हें नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों आप इंडियन डिफेंस में नहीं जा सकते अगर आपके बॉडी पार्ट पे टैटू है तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया, तो मुझे सर्च में खास करके जो इंडियन आर्मी की, इंडियन डिफेंस की जो मोस्ट ऑफ जो वेबसाइट है, मैंने उस पर जाके सर्च किया कि क्यों हमें टैटू वर्जित किया जाता है, टैटू जिनके ऊपर बॉडी पार्ट के ऊपर होता है, क्यों उन्हें नहीं लिया जाता इंडियन डिफेंस के अंदर। तो सबसे बड़ा कारण यही निकल के सामने आया है कि उनका कहना यही है कि एक बंदा इंडियन डिफेंस में आता है तो उसकी मेहनत के साथ साथ उसके पीछे कई ऐसे जो ट्रेनर होते हैं जो डिफेंस एकेडमी से ही होते हैं, उनकी कड़ी मेहनत होने के साथ साथ एक बंदे के ऊपर लाखों रुपए का खर्चा होता है जब एक ट्रेनिंग दौरान में होता है तो। लेकिन उनका मानना साथ साथ में यह है कि बंदा ट्रेनिंग करने के बाद में पूरी तरह से ज्वाइन कर चुका है इंडियन डिफेंस को, लेकिन कुछ समय के बाद में ऐसा उनके सामने आ चुका कि कुछ समय के बाद में टैटू के लेके ही उस बंदे को किसी तरह की बीमारी हो जाती है या किसी तरह से वो संक्रमित हो जाता है, जिसके रिजल्ट में उन्हें वहां से उसे रस्टिकेट करना पड़ता है, उसे वो जॉब से हटाना पड़ता है। तो मेन रीजन उनका यही है कि अगर आपने टैटू बनवाया तो उनकी नज़र में आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं, बिकॉज उनके साथ में टैटू रिलेटेड एक ऐसा मुद्दा भी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि भाई अगर आप टैटू बनवाने जाते हो ना, तो साथ ही साथ में आप इन्फेक्टेड हो जाते हो। अब ये क्यों हो जाते हो, ये आपको सेकंड नंबर के टॉपिक में पता चलेगा। तो भाई मैंने इसको बहुत ज़्यादा डीपली सर्च किया और डीपली जानकारी आपको निकाल के दी कि क्यों इंडियन डिफेंस में ये वर्जित है टैटू वाले लड़के जो होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट पे टैटू होता है, क्यों उन्हें नहीं लिया जाता है। भाई साहब सब आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं सेकंड नंबर के टॉपिक के ऊपर। अगर आपके बॉडी पार्ट पे टैटू है ना, तो आप 6 महीने तक, अगर इंडिया में हो तो 6 महीने तक आप अपने ब्लड को डोनेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। शायद लोगों को पता होगा, जो लोग पढ़ाकू होंगे हमेशा की तरह, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि क्यों ब्लड डोनेट नहीं करवा सकते 6 महीने तक। अगर आपने टैटू बनवाया है, नया टैटू बनवाया है, तो आपके टैटू को कम से कम 6 महीने कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ब्लड को डोनेट कर सकते हो। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ भी हो चुका है। वो कैसे प्रूफ हो चुका है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, कर्नाटक में जो वैज्ञानिक है उनके सामने ये बहुत सारे केसेस आ चुके थे कि जो बंदे टैटू बनवा के ब्लड डोनेट कर रहे थे ना, तो उनके ब्लड में संक्रमण पाया गया।
जी हाँ दोस्तों, उनका जो ब्लड है इन्फेक्टेड पाया गया था, इसलिए उन्होंने टैटू वाले बंदों का ब्लड डोनेटर 6 महीने तक बैन कर दिया। अगर आपने एक नया टैटू बनवाया तो 6 महीने तक आप बिल्कुल भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। साइंटिफिक भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो उनका कहना यही है वैज्ञानिकों का कि कहीं भी आप टैटू बनवाना चाहते हो, मोस्ट ऑफली ऐसे टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो बार बार नीडल चेंज नहीं करते हैं। समझ लीजिए कि मैं आपको प्रूफ के तौर पर बताया, समझ लीजिए मैं गया टैटू बनवाने के लिए तो उस भाई ने मेरे बॉडी पार्ट के ऊपर टैटू उस नीडल से तो बना दिया, लेकिन साथ ही साथ जब मेरे बाद आप जाओगे तो बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट ऐसे होते हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में, जो भी आप समझ लो, वो नीडल को चेंज नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए कि मेरे अंदर किसी तरह का इन्फेक्टेड है या संक्रमित हूं मैं किसी रीजन के वजह से, तो वो जो बैक्टीरिया है, जो मेरे संक्रमित बैक्टीरिया उस नीडल के अंदर आ चुके होते हैं, तो वही नीडल से आपके अंदर वो टैटू जब बनाता है तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर भी एंटर हो जाते हैं, तो जिसके रिजल्ट में मेरे साथ साथ में आप भी संक्रमित हो जाते हो। तो अगर मैं या आप भी ब्लड डोनेट करने जाते हो तो जिसके ऊपर वो ब्लड चढ़ेगा तो भाई वो इंसान भी संक्रमित हो जाता है। ये था पूरा वैज्ञानिक प्रूफ जो कि आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इजीली भाषा में समझाया भाई, क्योंकि जो मैंने जहाँ से जानकारी ली थी ना भाई, इतना ज़्यादा साइंटिफिक वहाँ भाषा का यूज़ किया गया था कि मुझे बहुत टाइम लगा इस तरह की खास जानकारी निकालने के लिए। तो ये थे कुछ 2 तरह के काम जो कि आप ब्लड डोनेट करना चाहते हो तो 6 महीने तक आप बिल्कुल नहीं कर सकते, 6 महीने के बाद आप कर सकते हो, इसमें किसी तरह का इशू नहीं होता है। और इंडियन डिफेंस में जाने के बारे में तो छोड़ ही दो कि अगर आपने एक टैटू बनवाया है अपने बॉडी पार्ट के ऊपर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो की जानकारी कुछ यूनिक लगी होगी। मैं मानता हूं कि आपको इतना तो पता होगा कि इंडियन डिफेंस में नहीं जा सकते या ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकते, इतना भी पता होगा, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, रीज़न जानना आपको ज़रूरी था ना, और मुझे बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको रीज़न भी बता दिया साथ ही साथ कि क्यों नहीं कर सकते या कौन से ऐसे काम है जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकता, किस समय बाद कर सकते। तो आई होप गाइस आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज दोस्तों आपके इस भाई की फैमिली थोड़ी छोटी सी है, आपका सपोर्ट थोड़ा सा भी मिला ना तो आपके भाई की फैमिली कुछ इतनी बड़ी होने वाली थोड़े दिनों के अंदर। तो भाई सपोर्ट ज़रूर करो भाई। और हाँ, जो लोग ने अभी टैटू नहीं बनवाया हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर इंडियन डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनका फ्यूचर में उनका गोल है, तो भाई टैटू आजकल बिल्कुल भी उसके बारे में सोचना भी नहीं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अपने भाई के चैनल पे पहली बार अपने भाई को देख रहे हो तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने भाई की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों।